देखिए, वोटरों से मैं यही अपील करना चाहती हूँ, जो भी सेकुलर पार्टी है, जो भी सेकुलर लीडर है, आप उसके पीछे चलिए, उसको वोट कीजिए, ताकि जो ऐसे ही कैंडिडेट हैं जो वोट बांटने के लिए हैं या फिर काटने के लिए हैं, उनको ऐसे कैंडिडेट को आप सपोर्ट मत कीजिए जो आपको लगता है कि सचमुच में आपको डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। आप अगर बीमार हो जाते हैं, आपके परिवार के लिए वो सब करता है, आपके बच्चों की शख्सियत के लिए सब कुछ करता है, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। आप ऐसे लीडर के पीछे मत चलिए जो आपसे वोट लेके फिर 5 साल नजर नहीं आते। ऐसे वोट आप कैंडिडेट को सपोर्ट मत कीजिए। सबसे पहले आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि आपने जो नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया था तो आपने विड्रॉ क्यों किया, मेरा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का कोई भी मन नहीं था, क्योंकि जिस दिन लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, उस दिन मुझे कॉल आती है और उस दिन 12:33 पे मुझे मैंडेट मिलता है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से। और उसके बाद जब मैंडेट मिलता है, मैं आधे दिन में अपनी पूरी फाइल तैयार करती हूँ, पूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करती हूँ और अपना फॉर्म फिल करती हूँ। उसके बाद 2 दिन में कंपेनिंग पे रही, आज मुझे तीसरा दिन था, जबकि जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो सबको पता है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो अपलोड की थी अपनी, कि जितने भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जितने कैंडिडेट हैं, मैंडेट तो मैंने उनको दे दिया, मगर मैं उन्हें ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं इस कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकता। अब मैं आप लोगों की कैंपेन नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि तमाम जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म वापस कर लो। इस वजह से मैंने अब अपना फॉर्म वापस किया है, क्योंकि जिस पार्टी से मैं मुंसलिक हूँ उसके चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, जो काबिले फ़ख्र है और रियासत जम्मू कश्मीर के हर दिल अजीज़ लीडर हैं। तो मैं पार्टी के ही कहने पे मैंने अपना फॉर्म फिल किया था और अब मैं पार्टी के कहने पे ही अपना फॉर्म वापस कर रही हूँ, क्योंकि आज़ाद साहब की कॉल आई थी मुझे कि बेटा, ऐसे तो सोशल मीडिया पे उन्होंने अपनी खबर डाली थी, तमाम चैनलों पे चल रही है, लेकिन मुझे जो कॉल आई थी वो आज़ाद साहब की पर्सनल नंबर से आई थी कि बेटा आप अपना फॉर्म वापस कर लो, मेरी सेहत ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इनसे बढ़ के अब अल्लाह है हमारे लिए और फिर आज़ाद साहब है, क्योंकि मैं इनसे बढ़ के ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे आज़ाद साहब की सेहत पे फर्क पड़े। अभी मैं ये बात कुछ नहीं बता सकती कि मैं किस कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगी। अलबत्ता मेरे जो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, मेरे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन, मैं उनकी क़यादत में हूँ, मैं उनके कहने पे चलती हूँ। जो मुझे आज़ाद साहब की गाइडलाइन है, जो उनकी हमें हदायत है, मैं उस हदायत पे चलूंगी। देखिए, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। जब तक गुलाम नबी आज़ाद साहब की सांसों में जान में सांस है, तब तक मैं आज़ाद साहब की सपोर्ट करती रहूंगी, उनकी हमायत करती रहूंगी, क्योंकि उनका एक अच्छी तरह हमारे सर पे हाथ है। देखिए, रही बात असलम गूनी साहब की, वो आप कहते हैं कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में विड्रॉल किया है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने किसी लीडर के लिए ऐसा किया है। मैंने सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए अपना फॉर्म वापस किया है। वो आज़ाद साहब भी जब मेरी खबर देखेंगे वो अच्छी तरह जान जाएंगे कि मैंने बेटी को कॉल किया था और पर्सनल नंबर पे कि अपना फॉर्म वापस ले। रही बात मेरे पॉलिटिकल कैरियर की, तो इंशाल्लाह अभी तो मैं बच्ची हूँ, मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इंदरवाल की आवाम से हाथ जोड़ के माजरत चाहती हूँ कि जिस इंदरवाल की आवाम ने मुझे 3 दिन में इतना प्यार दिया कि हजारों की तादाद मेरे साथ लोग जुड़ गए, मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। और उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप अपने हौसले मत तोड़िए, क्योंकि वहाँ की जो खास करके जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उन पे बड़े जुल्म और सितम हुए हैं। मैं उनसे माजरत चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह वहाँ से मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ कि ये मेरी मजबूरी है। मैं अपने जो मेरे गुलाम नबी आज़ाद साहब चेयरमैन हैं, मैं उनके कहे के बगैर अब अपना आगे ये कदम नहीं उठा सकती, इसलिए मैं उनसे माजरत चाहती हूँ। बोलना चाहती हूँ कि आप उसी बंदे को सपोर्ट कीजिए जो आपके पक्ष में खड़ा होता है, तो इसमें गलत कोई भी बात नहीं है। वो चाहे कोई भी लीडर हो, आज का जो लीडरों से आज जनता चलाक है, क्योंकि जनता, सुनिए मेरी बात, जनता उसी को सपोर्ट करती है जो जनता के पक्ष में खड़ा होता है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो अच्छे और बुरे में अच्छी तरह तमीज जानता है। मैंने आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा। देखिए, यहाँ से क्योंकि जो इंदरवाल है,
यहाँ से आज़ाद साहब को अच्छी सपोर्ट मिली है। जब सुरूरी साहब ने यहाँ पे अपनी रैली निकाली थी, आप भी अच्छी तरह जानते थे, लाखों की तादाद में यहाँ पे आज़ाद साहब के और सुरूरी साहब के पीछे पब्लिक थी, क्योंकि पूरी चिनाब वैली में ऐसा जलसा नहीं हुआ था जैसा यहाँ पे हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि आज़ाद साहब ने भी सोचा होगा, हमारी पार्टी ने सोचा होगा कि इंदरवाल से कैंडिडेट उतारना जरूरी है, और जब उतार दिया, अब आज़ाद साहब की सेहत ठीक नहीं है, उन्होंने वापस वो अपना फॉर्म ले लिया। तो यही रीजन है कि यहाँ से इसलिए उतारा था। हजारों लोगों ने ये खबर सुनी कि आज़ाद साहब ने क्लियरली एक इशारा कर दिया है कि सेहत नासाजगार, एक अफसोस का इजहार करते हुए ये बताया कि जिन लोगों को हमारी पार्टी की तरफ से मैंडेट मिला है वो अपने आप को देखिए, अगर वो लड़ सकते हैं लड़िए, और अगर फार्म वापस लेना चाहते तो हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो एक सियासी इशारा ही एक तरफ से है ये कि जब इस आने वाले पहले ही असम्बली इंतखाबात में हमारी पार्टी DPAP इलेक्शन उतरने में कैंडिडेट नहीं उतार सकी, तो फ्यूचर भी मुझे इतना मुस्तकबिल जो है ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है, रोशन नज़र नहीं आ रहा है। जैसा आप देखते हैं कि हमारी जो कैंडिडेट है फातिमा जी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। जब इनके पीछे कोई आदमी अब खड़ा नहीं था, आज़ाद साहब की एक उम्मीद थी कि वो इनकी कैंपेन करने के लिए वो यहाँ आते। जब उन्होंने यही मना किया तो यही चीज़ें देख के इन्होंने अपने कदम पीछे हटाए। इनके साथ साथ हमारे असलम एडवोकेट जनरल, रिटायर्ड एडवोकेट जनरल हमारे असलम गौनी साहब हैं, उन्होंने आज फार्म वापस लिया। तो मैं कह आगे चलकर अब इंतखाबात हैं, हम तो यही देखेंगे, और जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट्स ने फार्म वापस लिए हैं तो हम लोगों को यही बताएंगे कि जिन लोगों ने आज तक आपकी खिदमत अच्छे तरीके से की होगी, जिस शख्सियत ने की होगी, तो आप अक्लमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए जीतने वाले कैंडिडेट की तरफ चले जाइए, उनको वोट दीजिए। और ख़ासकर ये ध्यान रखिए कि क्रिमिनल ताकतें जो इस रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को हिंदू और मुसलमान में तकसीम करना चाहती है, जो क्रिमिनल लाइनों पे चलती है, उनको कम से कम इस हुकूमत से, इस रियासत से और अपने वोटों से दूर रखिए। और एक सेकुलर आदमियों को और जिन लोगों ने तामीर और तरक्की की होगी उनकी तरफ आप चले जाइए, वोट दीजिए, उनको कामयाब कीजिए।